नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको किस तरीके से यहाँ पर आने वाले हफ्ते में काम कर सकता है, क्या-क्या यहाँ पर आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पूरे हफ्ते का। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी आपका मूव करेगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बताऊँगा दोस्तों, जो मार्केट के पीछे रह कर के काम कर रहा है अभी एक चीज़, जो एक साइकोलॉजी है, वो आप उसको देख लो। उसके बाद फिर आप जो है इसको कहीं न कहीं डिसाइड करो कि आपको इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट जो है ना लगातार गिर रहा है और यहाँ पर एक स्टॉक खास करके है अडानी ग्रुप, जो कि बहुत ही तेजी से गिर रहा है और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो मैं भी आपको रिलीज करके दूंगा, तो फिर उसको आप जा करके देखना। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अडानी ग्रुप का सॉल्यूशन कहाँ पे हमको जा करके मिलेगा और उसके अंदर हमें अभी कितनी हिदायतें बरतनी है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ अभी लेवल्स की बात करेंगे दोस्तों, और थोड़ा बहुत अदानी के भी बिल्कुल थोड़ी बहुत चर्चा कर ही लेंगे यहाँ पर। तो चैनल के साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि इस लेवल का कंटेंट जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप देख रहे हो, मैं आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी लॉस नहीं होने दे रहा। आपको हर जगह से कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे वो इंट्राडे हो, हर तरह के ट्रेडर को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप अगर हमारे चैनल पर आओ, तो हम आपको अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको लॉस बिल्कुल भी ना हो। मैं आपको हर एरिया को बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खास करके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो मतलब आपका स्टॉप लॉस हंटिंग वाला काम चल रहा है, ये बात मैंने आपको 3 दिन पहले बताई थी और 3 दिन पहले जो है आपको यहाँ पर बताया। और यहाँ पर आप देख लो, हर एक यूट्यूबर आपको बनाता हुआ इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा कि भैया स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है। तो भाई आप ये सोचो कि 3 दिन पहले से मैं आपको उस चीज़ को रिकमेंड कर रहा था कि आप देखो कि कहीं न कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग चालू हो जाएगी और देखना दिक्कत होगा बाज़ार के अंदर काम करने। तो ये जो पीछे की जो साइकोलॉजी है ना दोस्तों, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर जल्दी नहीं देखने को मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे। और आपका प्यार तो काफ़ी ज़्यादा मिल ही रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर जैसा कि मैंने कहा था कि एक डबल बॉटम एरिया भी बन सकता है या फिर नीचे वाला भी एक एरिया अभी बाकी है तो वो भी बन सकता है। तो अभी तो फिलहाल डबल बॉटम ये बन गया, लेकिन फिर भी अभी भी इसके अंदर नीचे का बिल्कुल काम बाकी है। अगले हफ्ते का जो रेंज होगा दोस्तों, सबसे पहली बात मैं यहाँ इसको लेकर के चलूँगा कि 40,500, इसके ऊपर कहीं न कहीं बाज़ार टिकेगा, तब जाकर के मैं तेज़ी की सोचूँगा। और नीचे का जो एरिया है दोस्तों, अभी भी एक ऐसा क्रूशियल एरिया है, जहाँ से कि अगर मार्केट नीचे आएगा, तो पता नहीं क्या करेगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है? मैं देखेंगे इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम आपको और भी चार्ट दिखाएँगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बजट वाला लो जो है आपका 39,440 के आसपास, 450 के आसपास, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है बाज़ार, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है? तो दिक्कत बढ़ जाएगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाज़ार अगले हफ्ते जो होगा, गैप अप करेगा, गैप डाउन करेगा, वो हम प्री ओपनिंग के अंदर आपको बता देंगे कि अगर गैप अप या गैप डाउन कुछ भी करेगा, तो हम आपको ये बता देंगे कि उसके बेसिस पे आप इंट्राडे कैसे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है? तो उस वीडियो को जाके विज़िट कर लेना, तो वहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी रेंज मैं आपको बता दिया। तो मार्केट जो है अगले हफ्ते पूरा रेंज में ही रहने की बिल्कुल संभावना है और हफ्ते के एंड में आपको कहीं न कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। या फिर हफ्ते के एंड में थोड़ा-सा आपको ये क्लू मिलेगा कि जाना किस तरफ को है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, अगले हफ्ते ये आपके लिए होने वाला है। नीचे के लेवल आपको ध्यान में आ गया कि कहाँ पे है। उसके लेवल के कटने के बाद दोस्तों मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि उस लेवल के कटने के बाद कहीं न कहीं अगला लेवल जो है, वो है आपका 38,480 के आसपास। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो बजट वाला लो कटता है और मार्केट सीधे-सीधे शार्प फॉल करता है, तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ भी आ सकता है 38,480, 38,500 के आसपास। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अगले हफ्ते सबसे पहले 1 आध 2 दिन वेट एंड वॉच में रहना है। उसके बाद पहला टारगेट नीचे का या ऊपर का क्या मिलेगा, हम लोग वो देख लेंगे। उसके बाद अगर कुछ भी ब्रेक होगा नीचे की साइड पे, तो फिर मैक्सिमम आपको यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी के अंदर जो है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके अंदर मैंने आपको जो भी बातें कही थी वो बिल्कुल एज़ इट इज़ भी आपने देखा। आवरली चार्ट के ऊपर सबसे पहले चले जाते हैं, निफ्टी का टारगेट देख लेते हैं और सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा था? गैप अप खुलेगा मार्केट, गैप अप खुलने के बाद नीचे आ जाएगा। दोस्तों कई सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, आप देख लेना उनका यूट्यूब चैनल जा करके। कई सारे यूट्यूबर हैं, बेचारे बोल रहे थे 32,000 से क्रैश नहीं आएगा। बड़े यूट्यूबर हैं भाई, बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है? वैसे कमाते तो हम भी हैं, बट बताते नहीं हैं उसकी तरह, ठीक है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आप देखो कि वो कहीं न कहीं ये बता रहे थे कि 32,000 से क्रैश नहीं आएगा, बैंक निफ्टी के अंदर बता रहे थे और दबा करके कॉल खरीदने की बात कर रहे थे। आज वो कहीं न कहीं बेयरिश हो गए, ठीक है? और वो सुबह तक मैं उसका वीडियो जो है आ गया था मेरे रिकमेंडेशन में, तो मैंने उसको देखा, तो यार वो बिल्कुल बता रहा था कि भाई हम लोग कॉल लेने की प्लानिंग करेंगे। जितने भी ऑप्शन वाले हैं दोस्तों,
सबको लपेटने की तैयारी हो रही है, आप याद रखना। क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम में काम होना शुरू हो गया ना, तो भाई ये लोग तो भाई 2020 का जो है ना, मतलब उगता सूरज खाली ये लोग देखे हैं, ढलता शाम कभी नहीं देखे, और फिर रात तो बिल्कुल नहीं देखा है ये लोग। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कहानी चल रही है, जिसका कि मैं आपको यहाँ पर बार-बार बोल रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर जो ये काम है, अभी ये ऐसा हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से बहुत बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में जाए। लेकिन उससे पहले एक वेव ऊपर का बचा हुआ था, जिसके लिए कि मैं भी कमिटेड हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि यार वो आ क्यों नहीं रहा? लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो हमें जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं से यहाँ से एक बार को जोरदार तेज़ी आनी चाहिए थी। उसके बाद फिर बाज़ार गिर के यहीं आ जाता, फिर इसके नीचे चला जाता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। तो वो जो एक यहाँ पे मतलब जो चाल अभी है ना दोस्तों, वो मिसिंग है ऊपर की, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा मतलब कंसर्न हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये मान लो इस तरीके से यहाँ से जाता है और इसको काट देता है, तो हमें इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि निफ्टी कहीं न कहीं वापस से 15,400 के आसपास या फिर 14,000 के आसपास कहीं न कहीं जाने की कोशिश करेगा। तो अगर बाज़ार इसके ऐसे ही इस तरीके से जा रहा है, तो बिल्कुल हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और बड़े टाइम फ्रेम में याद रखना, जितने भी ऑप्शन वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ रेंज प्ले करना जानते हैं, ये मैं आज आपको कह देता हूँ। मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर को जानता हूँ, और वो भी याद रखना कि कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ रेंज को ही प्ले करते हैं। कि मान लो ये कैंडल बना, 2-3 कैंडल ऊपर गया, वहाँ पे हम लोगों ने देखते रहा कि हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बन रहा है या सपोर्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, वहाँ पे एक बार रेंज प्ले कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर रेंज बना, फिर हम लोग देख लिए तो वापस ऊपर प्ले कर लिए या नीचे प्ले कर लिए। तो वो लोग ऐसे काम करते हैं, उसका काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। लेकिन जो बड़े-बड़े ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उसके पास एक ट्रेंड होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं नेगेटिव साइड पर चला गया है। वीकली चार्ट पर आप जाकर के देखो तो पता चलेगा, ठीक है। और मंथली पर तो नेगेटिव हम लोग काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। तो इसलिए जो बड़े टाइम फ्रेम में जब काम होता है ना दोस्तों, तो 1-1 साल तक, डेढ़-डेढ़ साल तक, 2-2 साल तक बाज़ार ऊपर नहीं आता है, इस बात को याद रखो। जैसे 2015 के अंदर देख लो, यहाँ से जब कहानी शुरू हुई थी तो पूरे 1 साल तक बाज़ार करेक्शन लेता रहा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नहीं ले सकता, ठीक है? यहाँ से भी ले सकता है, और वही ले रहा है जो लोगों को हज़म नहीं हो रहा ये बात कि भाई ले कैसे रहा है, करेक्शन क्यों ले रहे हो? भाई चलो ना, सिर्फ़ 2020 में जैसे चले थे उसी तरह से चलते रहो। तो भाई वैसा नहीं होता, मार्केट करेक्शन भी लेता है, मार्केट नीचे भी आता है, ठीक है? मार्केट फिर नीचे आने के बाद ऊपर भी जाता है, तो हर चीज़ देखते हुए काम करना पड़ता है। तो भाई हर एक इंसान से जिसका कि आप चैनल देखते हो, एक बार इन्फ्लुएंस हुए बगैर ये बात सोचो कि उसकी एनालिसिस आपके लायक है कि नहीं है, ठीक है? तब जाकर के कहीं न कहीं आप उसके ऊपर जो है सौदा बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। मैं जानता हूँ लॉस ही होगा, ठीक है? चलो यहाँ पर देख लेते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले निचला लेवल, जैसा कि आपने यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया था, 17 बजट वाला जो लो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये एरिया है, 17,350, ठीक है? ये एरिया जब तक नहीं आता और यहाँ पर बिल्कुल रेंज वेंज बनाता है और ऊपर जाने लगता है, तब हम सोचेंगे बाइंग की। और अगर नहीं बनाता है और नहीं रेंज बना करके ऊपर जाता है, तो फिर हम वहाँ पर कुछ भी नहीं सोचेंगे और देखेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट क्या करता है, पहले वो देख लेंगे। अगले हफ्ते का जो रेंज है दोस्तों, 17,733 के आसपास का हो सकता है ऊपर का एरिया, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स अगर आप जा सकते हैं तो 17,100, 17,200, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, 17,125 के आसपास कहीं ना कहीं मैक्स टू मैक्स, अगर ऊपर की साइड पर गए तो। और अगर नीचे की साइड पर गए ना दोस्तों, तो याद रखना कि लो कटने के बाद कहीं न कहीं निफ्टी आपको वापस से बहुत ही तेज़ी से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि 16,900 या 17,000 के आसपास होगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसी रेंज को हमको वीकली लेवल पे प्ले करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ सिंपल, अदानी के स्टॉक में आ गई है प्रॉब्लम बड़ी। क्योंकि अदानी के जितने भी कैश के स्टॉक हैं, जो अदानी वाला तो पहले आपको पता ही है कि मेरे चैनल पर अगर आप हो, तो आपको ये बात पता होगा कि अदानी के अंदर आज से 3 महीने पहले मैंने सारी बातें आपको यहाँ पर बता रखी थी कि अदानी के अंदर होगा क्या और यहाँ से क्रैश आएगा, क्रैश। ये बात साफ-साफ बोला था कि भाई जो भी लोग हो ना, माल बेच के एक बार निकल जाओ। तो वो जो कहीं न कहीं कंसर्न है दोस्तों, वो पूरे मार्केट के अंदर बिल्कुल फ़ियर में मतलब बनाए हुए है पूरे मार्केट को, और इन्वेस्टर को जो है ना, पैसा लगाने पे जो है बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भाई इतनी जल्दी पैसा लगाएँ कि नहीं लगाएँ। इसका डिटेल वीडियो दोस्तों मैं अभी रिलीज़ करूँगा, तो उसको जाकर के देखिएगा, वहाँ पे आपको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँगा चार्ट के साथ, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी कैश वाले अदानी के स्टॉक है, उसके ऊपर आप नज़र रखो और फिर देखो कि कहीं न कहीं उसके अंदर बॉटम लग रहा है कि नहीं लग रहा। उसके हिसाब से ही आप मार्केट को देखना, क्योंकि कहीं न कहीं इकोनॉमी के अंदर दोस्तों एक लिंक होता है जुड़ा हुआ, ठीक है? एक के अंदर प्रॉब्लम आएगी, दूसरे के अंदर ऑटोमैटिक आएगी, तीसरे के अंदर भी आएगी, चौथे के अंदर भी आएगी। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। तो इसलिए इसको दिमाग में रखो, उसके बाद काम करो कि भाई हो क्या रहा है बाज़ार में, रियलिस्टिक भी बनो। ये मत सोचो खाली कि हाँ ठीक है भैया,
हम देशभक्त हैं, हम लगा रहे हैं पैसा। भाई पैसा लगाओ, इंडिया के ऊपर लगाओ, निफ्टी 20 में लगाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है? लेकिन हर एक स्टॉक को अलग-अलग ढंग से देखो। निफ्टी 20 बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्यों गिरेगा वो? मतलब उसके अंदर तो अपॉर्च्युनिटी है, अभी तो लगाना चाहिए उसके अंदर पैसा, थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करते रहो, ठीक है? काम अपना करते रहो एसआईपी की तरह उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लगाओ पैसा। लेकिन भाई इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो आप जा रहे हो, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो थोड़ा-सा संभल करके, ठीक है, देख लो एक बार कि क्या हो सकता है। बाकी इंट्राडे करना है तो वो तो मैं लेवल दे ही देता हूँ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, नमस्कार और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा लगा कि नहीं वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।